औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम ट्रायंगल कर रहे थे तो ट्रायंगल हमने जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया। तो अब हमारे पास नया टॉपिक जो हमारे पास है वो है सर्कल्स। क्लास 10th का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको सर्कल का। ये जो सर्कल है आपको पता है कि ये एक सर्कल है, यानी कि ये सर्कल जो होता है ये क्लोज्ड शेप होती है, ठीक है। सर्कल क्लोज्ड शेप। पहले हम देखेंगे कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल में हम इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा सर्कल जो है, एक्चुअली ये जो सर्कल है, सर्कल इज a collection। यहां पर आप देखो, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, लेकिन किसमें, इन अ प्लेन विच आर at a constant distance, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रेडियस, ठीक है। फ्रॉम fixed point, from a fixed point, that means center। तो अगर हम इसकी स्टडी करेंगे, we have studies कि हमने we have studied various terms, to circle, तो इसमें क्या क्या है, इसमें कोड्स हम डाल सकते हैं, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये सर्कल जो है ये क्लोज्ड शेप है। तो पहले हमने क्या लिखा, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। हमने कलेक्शन किया ऑल पॉइंट्स में, इसमें सब कुछ इस एक प्लेन में दर्शाया, लेकिन सर्कल बनाने में क्या है, हमें कंपास की जरूरत होती है। तो और उसमें एक, जब हम कंपास यहाँ रखेंगे सेंटर पे तो सर्कल बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो सर्कल है इसमें हम रेडियस भी डाल सकते हैं। ये एक रेडियस, यहाँ पर भी रेडियस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जो आप चाहे इसमें रेडियस डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमें एक चीज हमें याद रखना है कि ये जो सर्कल है, जो हमें इस चैप्टर में डिफाइन करना है, पहले हम एक चीज करेंगे कि एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में मैं एक लाइन डालूंगा, यहां से ये एक लाइन है तो सर्कल से दूर है,
ये जो सर्कल से दूर हैं, यहां पर आप लिख सकते हो पी क्यू, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस है ना, तो दो लाइन, अगर हम एक चीज करेंगे इसमें, जो हमारे पास जो लाइन है, ये पी क्यू जो लाइन है एंड सर्कल, हमने एक सर्कल बनाया, हैव नो कॉमन पॉइंट, इसमें हमें कॉमन पॉइंट नहीं। इन दिस केस अगर ये, क्योंकि यहां पर इसकी डिस्टेंस है जो पी क्यू है, इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हम इसमें लिख सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो इसमें हम लिख सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो दूसरा मैं लूंगा, दूसरा सर्कल, एक और सर्कल में लूंगा, लेकिन यहां पर मैं एक चीज करूंगा, यही लाइन में डालूंगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो मैंने एक लाइन डाली, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने लिखा ए, यही पॉइंट इंटरसेक्ट यहां पर कर रहे हैं ये ए और बी, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये पी क्यू है, ठीक है। तो यहां पर जो इंटरसेक्ट दो पॉइंट्स पे कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स, यहां पर दो कॉमन पॉइंट्स इसके हैं, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। तो अगर कॉमन पॉइंट्स हैं, यहां पर आप देखो कॉमन पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स दैट अ लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव। इन दिस केस अगर ये चीज हो रहा है, तो यहां पर जो दो पॉइंट्स इनके कट कर रहे हैं, तो इस केस में हम इसको बोल सकते हैं सीकेंट। ये याद रखना, यहां पर ये नॉन इंटरसेक्टिंग, और यहां पर जो सेक्ट कर रहे हैं, यहां पर इंटरसेक्ट दो पॉइंट्स पे कर रहे हैं, इसको सीकेंट हम कह सकते हैं, क्या, सीकेंट, ठीक है। और तीसरा सर्कल में बनाऊंगा यहां पर आपके सामने ही, तो एक लाइन में यहां पर डालूंगा, लेकिन वो टच कर रही है इधर, क्या, यहां पर आप देखो ये बी, यहां पर ये क्यू, तो यहां पर जो यहां टच कर रहे हैं इसको रखेंगे ए। अगर ये मसला हो, तो जब किसी जगह टच कर रहे हैं कोई लाइन सर्कल से बाहर, तो हम यहां पर इसको कह सकते हैं कि देयर इज ओनली अ वन पॉइंट P which is common to the line AB and the circle. In this case the line is called हम इसको कह सकते हैं टेंजेंट, क्या कह सकते हैं, टेंजेंट। तो ये आपको याद रखना है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यहां पर आप लिख सकते हो सेकेंट, और यहां पर आप लिख सकते हो टेंजेंट। तो ये हमें जरूरत है, ठीक है। ये चीजें जो हैं ये हमें थोरमो में आएगा, और इसके एक्सरसाइज में हमें ये जरूरी याद रखना है। तो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक चीज है कि ये आपको याद रखना है, यहां पर मैं लिखूंगा कि जो रेडियस है सर्कल का वो आर, ठीक है। और आपको ये सर्कल में ये भी है कि हमारे पास डायमीटर होता है, वो होता है डी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, वो है सरकमफ्रेंस, क्या, सरकमफ्रेंस यानी कि सी। और चौथा जो है वो एरिया यानी कि, ठीक है। और डायमीटर आपको याद रखना है, जो डी होता है वो डायमीटर होता है 2r, क्या होता है, 2r, वो मैं आपको समझाऊंगा।
और सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का वो होता है 2 पाई आर। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ और ये सी है, ये छठा सातवां। तो एक और चीज आपको याद रखना है, एरिया हमने लिखा ए, तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया आपको निकालना है सर्कल का तो पाई आर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फिर निकलेगा। और पाई का वैल्यू जो है वो होता है 22/7। क्या होता है? 22/7, या आप लिख सकते हो 3.70। तो ये आपको याद रखना है। अगर एरिया ए है, डायमीटर जो होता है डायमीटर 2r, तो सर्कमफ्रेंस जो फॉर्मूला होते हैं वो होता है 2 पाई आर। एरिया अगर निकालना है पाई आर स्क्वायर, अगर पाई का वैल्यू है वो है 22/7 और 3.70। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यही हमें सर्कल में ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज है कि ये जो सर्कल है ये इसका डायमीटर है। मैंने बताया कि जो डी डायमीटर है वो होता है 2r। क्यों? यहां पर आप देखो, यहां पर ये सर्कल बन गया, ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है। तो r मैंने बताया रेडियस, r होता है रेडियस, और रेडियस जो है वो सर्कल से यहां तक या यहां तक, या आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी, लेकिन जो डायमीटर होता है वो अगर हम कॉर्ड लेंगे तो यहां से। ठीक है, तो आपको खास कर ये ख्याल रखना है कि अगर हम सर्कल करेंगे, पहले हम थॉर्मस करेंगे, तो ये जरूरी था जो मैंने आज आपको ये दिखाया। तो होप इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज थॉर्मस इसके चैप्टर के करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।